प्यारे दोस्तों, 5 बूढ़े मर्दों के साथ एक 20 साल की मासूम लड़की की शादी क्यों कर दी गई? वो 5 दरिंदे इस लड़की के साथ ऐसा क्या काम करते रहे, जिसे देखकर हर किसी की रूह तक कांप उठेगी। आज की ये कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। ये एक मासूम लड़की की दर्द भरी कहानी है, जिसे सुनकर आपका दिल भी रोने लगेगा। इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। जिस लड़की के साथ इतना जुल्म हुआ, उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। वो लड़की रोते हुए सुल्तान के दरबार में आई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वो तमाम फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। इस दौरान वो लड़की रोते हुए दरबार में दाखिल हुई और इतना रोने लगी कि वो बेहोश हो गई। लड़की के बेहोश होने के बाद बादशाह परेशान हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इस लड़की को क्या दुख पहुंचा है। दरबारी भी लड़की की हालत देखकर परेशान हो गए। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस लड़की को होश में लाया जाए, ताकि वो बता सके कि इसके साथ क्या हुआ है। फौरन शाही हकीम को बुलाया गया और हकीम ने लड़की की नब्ज को चेक किया। हकीम ने कहा कि ये लड़की बहुत कमजोर है और कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। थोड़ी देर बाद जब लड़की को होश आया, वो फिर से रोने लगी। बादशाह ने लड़की के सर पर हाथ धोते हुए कहा, बेटी मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सब लोग खामोश होकर इस लड़की की कहानी सुनना चाहते थे कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। बादशाह सलामत ने फिर कहा, बेटी अपनी कहानी तफसील से हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया। लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू की। बादशाह सलामत, मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी जब मेरे माँ बाप एक साथ रहते थे। मेरी माँ अक्सर यही कहती थी कि तुम्हारा बाप शराबी है, हमें गालियाँ देता है और तुम्हारा बाप अच्छा आदमी नहीं है। मैं उस वक्त छोटी थी, इसलिए इन बातों की समझ नहीं थी। इनके दरमियान लड़ाई होती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरे बाप ने साफ लफ्जों में 3 बार मेरी माँ को तलाक दे दी। इसके बाद मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारे वालिद ने मुझे तलाक दे दी है और हमें कहीं और जाना होगा। मेरी माँ मुझे लेकर वहाँ से चल पड़ी। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे अब अब्बा जान दोनों के साथ रहना है। लेकिन मेरी माँ ने कहा, बेटी अगर तुम्हारा बाप मुझ पर जुल्म करता, मुझे मारता पीटता, तो मैं ये सब बर्दाश्त कर लेती। लेकिन अब उसने मुझे तलाक दे दी है, इसलिए अब हम उसके साथ नहीं रह सकते। तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारा बाप अच्छा इंसान नहीं है। मेरी माँ मुझे अपने मामा के घर ले गई। वहाँ मेरे मामू ने साफ लफ्जों में मेरी माँ से कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकता। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी बेटी भी जवान हो रही है और मेरे भी 4 जवान बेटे हैं। अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा तो गांव में पंचायत लगेगी और ये मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें साथ रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी को नहीं रख सकता। मेरे मामू के इन लफ्जों ने मेरी माँ को और ज्यादा परेशान कर दिया और वो मुझे कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ लोग तुम्हें साथ रहने नहीं देंगे। मेरा यहाँ और कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन तुम अपने बाप के घर जा सकती हो। उस वक्त मेरी माँ मुझे मेरे बाप के घर छोड़कर चली गई और खुद अपने भाई के घर रहने लगी। जब मैं अपने बाप के घर पहुंची तो मेरे वालिद ने मुझे देखा, मेरे सर पर हाथ रखा और दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो बेटी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप इतना बुरा आदमी नहीं है जितना मेरी माँ उसे बताती थी, लेकिन उस वक्त मैं छोटी थी और मुझे अच्छे और बुरे का फर्क समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैं अपने बाप के साथ रहने लगी तो मैंने देखा कि रात के वक्त एक औरत मेरे बाप के कमरे में आती थी और वहाँ दोनों कमरे में बंद हो जाते थे। सुबह जब वो बाहर निकलती तो मेरा बाप उसे कुछ पैसे थमा देता था और फिर वो औरत चली जाती। मैं बस इतनी छोटी सी बच्ची थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरा बाप हमेशा मुझसे पूछता था, बेटा आज तुम क्या खाओगी, क्या पकाओगी, और कहता था अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। वो मेरे साथ अच्छा सलूक करता था, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाई थी। मेरे बाप के साथ मैं 16 साल तक रही। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरे बाप ने मेरी अपने दोस्त से शादी करवा दी। वो आदमी मुझसे बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने उसे रिश्ते को दिल से कबूल किया, क्योंकि मैं समझती थी कि शोहर का अदब करना बीवी की जिम्मेदारी होती है। मेरे शोहर ने मुझे अपने घर ले गया। हम दोनों की शादी को 3 साल हो गए थे। मैं हर वक्त उसके कामों में लगी रहती, उसे खुश रखने की कोशिश करती। एक दिन जब मैं अपने घर में खाना बना रही थी, मेरा शोहर घर वापस आया। मैंने उससे पूछा कि आज का दिन कैसा गुजरा।
तुम कहाँ गए हुए थे? ये सुनकर मेरे शौहर ने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं बहुत हैरान हुई और बिल्कुल ही खौफजदा हो गई। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मुझसे पूछो कि मैं कहाँ गया था। मैं इन औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो अपने शौहर की जिंदगी में दखल अंदाजी करती हैं। उसने मुझे 3 बार तलाक दे दी और कहा चली जाओ अपने बाप के घर जाकर रहो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा क्या कसूर था और मैं सोचती रही क्या मेरी इतनी बड़ी खता हुई। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और अब मुझे मजबूरन अपने बाप के घर वापस आना पड़ा। जब मैं अपने बाप के घर वापस आई तो मैंने अपने ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में उसे बताया। मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा शौहर शायद अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने तुम्हें तलाक दे दी। अल्लाह उससे हिसाब लेगा। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा मेरे वालिद ने कभी ये मेरे शौहर से क्यों नहीं पूछा कि तुमने मेरी बेटी को तलाक क्यों दी और क्यों नहीं इस शख्स से बात की। मेरे वालिद का रवैया मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था, लेकिन मैं खामोश होकर अपने वालिद के घर में ही रहने लगी क्योंकि उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। और जैसे कि एक औरत की इद्दत गुजरनी होती है, वैसे ही मैंने भी इद्दत में बैठे इद्दत गुजारी। इस दौरान 4 महीने 10 दिन गुजारने के बाद मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। मैं अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, अभी मेरी पहली शादी का दुख खत्म नहीं हुआ, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन मेरे बाप ने मेरी बात ना सुनी और कहा, सारे शौहर एक जैसे नहीं होते, तुम उसके साथ खुश रहोगी। मेरे बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी और मैं रुखसत होकर दूसरे घर चली गई। मेरे दूसरे शौहर ने मुझे 3 दिन अपने पास रखा और फिर मुझे तलाक दे दी। उसने भी बिना किसी वजह के मुझे तलाक दे दी थी और अब मेरे माथे पर 2 तलाकों का निशान था। जब मैं अपने बाप के घर वापस आई तो मैंने दोबारा इद्दत में बैठना शुरू कर दिया। जब मेरी दूसरी तलाक के 4 महीने मुकम्मल हो गए तो मेरे बाप ने कहा, बेटी तुम्हारी तीसरी शादी कर रहा हूँ, तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। मैं अपनी तकदीर पर अफसोस कर रही थी और अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरी जान इन लोगों से बचा लो और मुझे शादी न कराओ, मैं ये जुल्म नहीं सह सकती। बार बार क्यों मेरी शादी करवा देते हो? अगर मैं तुम पर बोझ हूँ तो मुझे किसी भी जगह छोड़ दो, मगर मेरी जिंदगी मजीद तबाह न करो। मेरे वालिद ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हें परेशानी नहीं करनी चाहिए वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इनके नफरत भरे अल्फाज सुनकर मैं खामोश हो गई और मैं क्या कर सकती थी। मेरे बाप ने मुझे तीसरी शादी के लिए मजबूर कर दिया। मैंने शादी की और उस शख्स के घर चली गई, लेकिन वो शख्स मेरे दोनों पहले शौहरों से भी ज्यादा बदतर था। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था और छोटी छोटी बातों पर मुझे बहुत मारा करता था। वो मुझे इतना मारता कि मेरे नाक और मुंह से खून बहने लगता। मेरी रातें रोते रोते गुजर जाती और दिन भर में सोचती रहती कि शायद मेरी तकदीर में यही सब लिखा था। मेरे शौहर का मुझसे मुसलसल झगड़ा रहता था और वो मुझे ताने देकर कहता था कि तुम्हारे पहले शौहरों ने तुम्हें कहाँ कहाँ हाथ लगाया था। मैं इस जुल्म को बर्दाश्त करती रही, लेकिन उस शख्स ने भी मुझे 3 तलाक दे दी। अब मेरे माथे पर 3 तलाकों का निशान था। वो लड़की बड़े दरबार में बादशाह के सामने अपनी कहानी सुनाते हुए बेहद रो रही थी। वहां बैठे सब लोग उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर रोने लगे। बादशाह सलामत ने कहा, तुम्हारी 3 तलाकें हो चुकी हैं, फिर भी तुम अपने बाप के घर वापस आ गई। मैंने जवाब दिया, जी हाँ, और मेरा बाप मुझे चौथी शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरे बाप ने हमेशा मेरी इज्जत का सौदा किया था। जब मेरी चौथी शादी के लिए एक बूढ़े शख्स का इंतखाब किया गया और इस बूढ़े शख्स ने मेरे वालिद के हाथ में पैसे दिए तो वो अच्छी खासी रकम थी। तो मुझे समझ में आया कि मेरा वालिद निकाह के नाम पर मुझे बेचकर पैसे कमाता है। पहले तो मैं कुछ नहीं समझी थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब चौथे शख्स के साथ शादी के लिए मुझे भेजा, मैंने जुल्म की इंतहा देख ली। इस शख्स ने इतना जुल्म किया कि ना मैं मर सकती थी और ना जिंदा रह सकती थी, मगर वहाँ आदमी हर रोज मेरी जिंदगी को अजाब बनाता रहा। एक दिन जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई, मैंने उसके सामने बोलने का फैसला किया तो उसने मुझे तलाक दे दी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे बाप के घर छोड़ आया। अब मैं दोबारा अपने वालिद के घर वापस आ चुकी हूँ, जहाँ मेरा वालिद ने कहा कि नाम पर मेरी इज्जत का सौदा करता है। इस वक्त मैंने फैसला किया कि अब मुझे ये सब बताना है और इस दर्द भरी कहानी को आपको सुनानी है ताकि हकीकत सबके सामने। मैं अपने पैरों पर चलकर आपके पास पहुंची हूँ, ऐ सुल्तान मेरी मदद कीजिए। वहाँ लड़की रोते हुए कहती है, मेरे वालिद अब रोज किसी न किसी मर्द को घर बुला लेते हैं, मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, सुल्तान मुझे बचा ले। जब सुल्तान ने इस लड़की की दर्द भरी कहानी सुनी तो उसने गहरे दुख से लड़की से कहा, बेटी तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सुल्तान ने उसे कहा कि तुम अपने घर वापस जाओ
اور میں منتریوں کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کی مدد کریں۔ اس لڑکی کے ساتھ دو آدمی اس کے گھر آئے اور وہاں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے باہر پہرے دار بھی کھڑے کیے ہوئے تھے تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ جب وہ لڑکی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ منتری ترنت باہر نکلا اور اس شخص کو خنجر سے مار ڈالا۔ چیخ کی آواز سن کر لڑکی کا باپ اور باہر کھڑے سپاہی اندر آئے اور لڑکی کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ بادشاہ کے دربار میں لڑکی کے والد سے سختی سے سوال کیے گئے۔ اس نے اپنے گناہ قبول کیا اور بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ظالم شوہروں کے حوالے کیا۔ انہوں نے اس پر ظلم کیے جنہوں نے اس کے ساتھ درندگی کی اور بلا وجہ طلاق دے دی۔ لڑکی کے والد اور ان کے شوہروں کو سخت سزا دی گئی۔ والد کو شہر کے بیچ پھانسی پر لٹکایا گیا اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان پر پتھر پھینکیں۔ لڑکی کے شوہروں کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور انہیں کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا گیا تاکہ وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ بادشاہ نے لڑکی کو تسلی دی اور کہا کہ اگر تم چاہو تو تم ہمارے محل میں رہ سکتی ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن لڑکی یہ سب سن کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر ایک شاہی حکیم آیا اور بتایا کہ اس لڑکی پر بہت ظلم کیا گیا ہے اور اس کے جسم کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ شاید اس کا علاج ممکن نہ ہو۔ حکیم کی تمام کوششوں کے باوجود وہ لڑکی جانبر نہ ہو سکی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی موت سے دربار میں سب لوگ غمگین ہو گئے اور اس کی تکلیف کو یاد کرتے ہوئے اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ آج کے دور میں ایسے واقعات روزانہ ہوتے ہیں جہاں معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ کبھی ڈاکٹرز کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی کنواری لڑکیوں کو ہوس کا شکار بنایا جاتا ہے۔ ایسے ظالموں کی کوئی شرم نہیں ہوتی، وہ بے رحمی سے لڑکیوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ یہ کہانی پرانے زمانے کی ہے، مگر ایسے واقعات آج بھی رونما ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کہانی کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں اور اس پر اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔